नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, पर ऐसा परिवर्तन जो सोच से परे हो, अगर वो कल्पना को पीछे छोड़ते हुए वास्तविकता में परिवर्तन हो जाए तो उसे किसी चमत्कार से कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन होता तो ऐसा भी है कि कुछ लोगों को सकारात्मक परिवर्तन से भी चिढ़ हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में, या इसे आतंकवादियों को जन्म देने वाली यूनिवर्सिटी कहना भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, वही AMU जिसका विवादों से बहुत गहरा नाता है, पर अब उसी AMU की एक और नई तस्वीर सबको विचलित कर रही है। AMU एक बार फिर से अपने हिंदू विरोधी रवैये को लेकर चर्चाओं में है। कभी वहां जिन्ना की फोटो को लेकर विवाद होता है, तो कभी हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर बहस छिड़ जाती है। CAA NRC के वक्त में AMU में खूब आंदोलन हुए। इसके अलावा AMU में PM मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने का भी खूब विरोध किया गया था। दरअसल अलीगढ़ में MTech के एक हिंदू छात्र का मानसिक उत्पीड़न हुआ है। समुदाय विशेष के छात्र ने तमंचे के बल पर हिंदू छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा दिए और साथ ही उसके हाथ से कलावा उतरवाने का भी आरोप लगवा दिया। पीड़ित छात्र का कहना है कि उसकी बहन को भी हिजाब पहनने की धमकी दी गई थी और 1 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। आरोपी छात्र हिंदू छात्रा को सोशल मीडिया पर हिजाब पहनाने की धमकी, विरोध करने पर छात्र के साथ की गई मारपीट और छात्र नेता पुलिस ने जब उसकी तहरीर की तो नॉर्मल धाराओं में उसकी जो है रिपोर्ट लिखाई गई। सिविल लाइन थाना इलाके में इसका जो केस है वो भी दर्ज कर लिया गया। इसी शिकायत को लेकर हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ पीड़ित छात्र सिविल लाइन थाने पहुंचे तो पुलिस ने छात्र को कार्रवाई का आश्वासन ही दिया। आपको बता दें कि हिंदू छात्र के साथ मारपीट करने वाला ये वही मुस्लिम छात्र है जिसने लगभग 1 साल पहले AMU की एक हिंदू छात्रा को सोशल मीडिया के जरिए हिजाब पहनने की धमकी दी थी। मामला सुर्खियों में आने के बाद किसी छात्र के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। वैसे ये कोई पहला वाकया नहीं है या मामला नहीं है जब AMU में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हुई है या फिर देश विरोधी नारे लगे हों, बल्कि हिंदुओं से नफरत करने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। यूं तो इस प्रोपेगेंडा पर पलने वाले लोगों की देश में कमी नहीं है, महसूस नहीं होती, जो हिंदू धर्म पर अपशब्द ना बोले या हिंदू विरोधी या देश विरोधी नारे ना लगाए। अब आपको जरा ये बता दें कि इसके पहले की जो लिस्ट है AMU से जुड़ी हुई विवादों से भरी हुई, वो कितनी लंबी है। AMU से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने पर कैंपस में बवाल हुआ। छात्र धरने पर बैठ गए। छात्रों ने पत्रकारों को बुलाकर मारपीट भी की। पटना के एक वीडियो में 2 बार फायरिंग होती भी दिखाई दी और विवाद बढ़ता देख शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। दरअसल धरना दे रहे छात्रों की मांग थी कि जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए कैंपस में घुसे हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को गिरफ्तार किया जाए और मामले की न्यायिक जांच हो। तब कांग्रेस, वामपंथी और जिन्ना समर्थकों ने कहा था कि जिन्ना की एक तस्वीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी यूनिवर्सिटी में आतंकवादी के समर्थन में आवाज उठती दिखाई दी थी और मुस्लिम छात्र उसके लिए शोक सभा भी रखी थी। जब कार्रवाई हुई थी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को ही धमकी दी जाने लगी थी और इन्हें भारत से आजादी के नारे लगाने की इजाजत चाहिए और भारत के टुकड़े करने की आजादी चाहिए। और जाहिर है कि जिन्नावादी सोच का ये साइड इफेक्ट है। फिर आया CAA वाला मामला। जब पूरे देश में बवाल मचा हुआ था तब यहां दंगे भड़काने वालों में से एक हाथ इस यूनिवर्सिटी का भी था। मुसलमान देश बर्बाद करने पर आएंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, देश टूट जाएगा, ये बयान था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष का जो CAA का नाम छात्रों को भड़काने का काम करते हुए कैमरे में कैद हो गए। हसन ने छात्रों के धरने को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दे दिए और ये बातें कह दी और कहा कि मुसलमान वो कौम है जो किसी देश को बर्बाद करने पर आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि अगर सब्र की सीमा देखनी है तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की देखिए। 2 अक्टूबर 1945 को विश्वविद्यालय के कुछ मुस्लिम छात्रों ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि पाकिस्तान के गठन के लिए वो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हैं। जिन्ना को अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शाहजहां का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा कि इस विश्वविद्यालय के छात्र भारत के मुस्लिमों के लिए हथियार हैं। दरअसल ऐसा एक नहीं बल्कि हजारों उदाहरण हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भारत के सांप्रदायिक विभाजन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
1947 में जब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद के सालों में भी वहां से भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियां उजागर होती रही। साल 1956 में एक खबर आई थी कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने श्रीमद् भागवत गीता की प्रतियों को फाड़ दिया था। कुछ सालों बाद 12 मार्च 1959 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के.एल. माली ने बताया कि विश्वविद्यालय को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से 22,14,268 रुपए की सहायता राशि मिली थी, जबकि उस दौर में फोर्ड फाउंडेशन अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हमेशा सुर्खियों में बना हुआ था। बुरहान वानी जब कश्मीर में मारा गया था, तब भी एएमयू में प्रदर्शन जोर शोर पर हुआ था। डॉक्टर कफील गोरखपुर से गिरफ्तार हुआ था, तब भी एएमयू में नारेबाजी हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू के कुलपति ने जब श्रद्धांजलि दी तो कुलपति के विरोध में पोस्टर लगाए गए, और जब प्रयागराज में हिंसा के मुख्य आरोपी और इस केस का मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप का घर गिराया गया, तो भी इस पर भी इस यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हुआ, सिर्फ इसीलिए कि जावेद की बेटी आफरीन फातिमा एएमयू की पूर्व छात्रा रही है। एएमयू में देशद्रोही नारों की गूंज तब भी सुनाई दी थी जब आतंकवादी मन्नान वाली कश्मीरी छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नमाज ए जनाजा पढ़ाना चाहा, जिसके बाद 2 नमाजद और 1 अज्ञात छात्र के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। यूनिवर्सिटी में भी 9 छात्रों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसी के विरोध में यहां पढ़ने वाले 1200 कश्मीरी छात्रों ने यूनिवर्सिटी छोड़ने की धमकी भी दी थी, और पूर्व छात्र संघ नेता सज्जाद सुभान ने एक चिट्ठी लिखकर एएमयू प्रशासन को चेतावनी दे डाली कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो 1200 कश्मीरी छात्र अपनी डिग्री छोड़कर कश्मीर वापस चले जाएंगे। संसद पर हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु की फांसी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला ऐसे चल पड़ा मानो वो उसके घर का ही बेटा हो। नमाज जनाजा के 2 दिन बाद ही कश्मीरी छात्रों ने अफजल को शहीद का दर्जा देते हुए शांति मार्च निकाला। जमकर नारेबाजी की गई। अफजल की फांसी को कश्मीरियों पर अत्याचार बताया और केंद्र सरकार को बहरा कहा। सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणियां कर दी और अफजल के केस की तुलना गुजरात दंगे से करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा देने की मांग भी इन्होंने कर डाली थी। अफजल का शव उनके परिजनों को देने की मांग इन्होंने उठाई थी, और इतना ही नहीं कि सरेआम ये सब हुआ था, मगर पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा था। ये जो जितना भी कांड और ये सब चीजें हुई थी वो सब इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। हिंदू धर्म को गरियाने और उसके आराध्यों को टारगेट करने का या देश में रहकर देश विरोधी नारे लगाने से किसी का भी भला नहीं होगा, ये सब जानते हुए पर बेवकूफों को एजेंडा चलाने की ऐसी सनक है कि मार भी खा लेंगे, गाली खा भी लेंगे, और खैर इसके तो अब आदी ही हो गए हैं। और तो और बाहरी दुश्मनों की भांजी लाठियां भी सशस्त्र ये लोग स्वीकार कर लेंगे, पर बिना हिंदू धर्म को दुष्प्रचारित करे इनके पेट में ना पानी पचता है और ना ही खाना। ऐसे में एक ही इलाज है इन लोगों का कि ऐसे लोगों का एक जैसा रासुका लाकर दंगाइयों और उपद्रवियों की दुर्दशा हुई है कि इन पर ऐसे ही सख्ती प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और ना ही ये लोग चुप होंगे। इसी तरह की मानसिकता, इसी तरह का विरोध और देश विरोधी नारे हमेशा एएमयू यूनिवर्सिटी में लगते आ रहे हैं, और हमने अक्सर देखा है कि दंगे भड़काने का काम भी इसी यूनिवर्सिटी में होता है जो छात्रों के द्वारा किया जाता है। बड़ी तादाद में ये लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हैं और इसी देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर? एएमयू का जिस तरीके से अब तक का प्रदर्शन रहा है वो देश विरोधी रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिख के बताइएगा। और देश विरोधी ऐसी घटनाएं देश बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा, और जहां पे मोदी और योगी की सरकार है वहां तो ऐसा एजेंडा बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। तो इस वीडियो के जरिए आपको ये बताया गया कि किस तरीके से इस तरीके की यूनिवर्सिटी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए देश में, क्योंकि यहां से ही आतंकवाद पनपता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल का खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।